ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, ये आप ही के लिए है। रीडिंग को सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और लेट्स बिगिन द रीडिंग। जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, ओके सो हमारे पास यहाँ पेशेंस का कार्ड आ रहा है। ठीक है, पेशेंस। ओके, तो ओवरऑल भी अगर हम जनरल भी बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। कि मान लीजिए एक रिलेशनशिप है। चलिए पहले रिलेशनशिप की बात करें कि हाँ, एक रिलेशनशिप है, आप उसको नर्चर कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल दो ऐसा लगता है कि दैट यू आर मूविंग अवे। यहाँ पे हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा वाटर एंड अर्थ साइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब नो मूवमेंट, नथिंग, कीपिंग पेशेंस। आप एक आपका एक ड्रीम है, या यूँ कह लीजिए कि ड्रीम पर्सन है, लव कनेक्शन, एक बॉन्ड है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या जस्ट एन आइडिया, थिंकिंग अबाउट योर सोलमेट, अबाउट योर लाइफ पार्टनर। आप आगे के लिए सोच रहे हैं। मान लीजिए कोई नहीं भी है, जो लोग टोटली सिंगल है, सो इट्स अबाउट ट्रू लव। और आप उस चीज़ में, मुझे ऐसे लगता है, लाइक पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एंड आप चाहते हैं कि यू आर रेडी टू गिव इट अ टाइम। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। बट एक वो फीलिंग है कि ऑफ कोर्स आपके अराउंड कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, गुड पॉसिबल कनेक्शन, बट शायद हो सकता है यू आर नॉट विलिंग। ठीक है, कि आप हैप्पी नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए आप अभी फ़िलहाल इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, आपका ध्यान अभी कहीं और है। वो वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। देयर इज़ लव, देयर इज़ पैशन। ठीक है, देयर आर इमोशंस, फायर वाटर साइंस, फायर वाटर अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ के लिए हो सकता है कि दो लाइक आपके पास दो चॉइसेस हैं, एंड आप उस प्रॉब्लम में हैं, मतलब जो भी इस टाइम देख रहा है वीडियो को, कि येस ऑफ कोर्स देयर आर टू पीपल एंड यू आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, क्या करें। ठीक है, वाटर साइन, फायर साइंस अगेन, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, बट येस व्हाट्स कमिंग, आई थिंक इट्स अबाउट दैट कि एक लव सिचुएशन है, आपको पता है, इमोशनली को डिपेंडेंट। ओके, ये चीज़ आप फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है, फेस कर सकते हैं। ठीक है, कि जो लोग भी डील कर रहे हैं, बिकॉज एक ऑन ऑफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स जो भी डील कर रहा है, जो भी वीडियो को देख रहा है, एक ऑन ऑफ कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ना ही ज़्यादा बात हो रही है और ना ही कुछ आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 2 से ज़्यादा लोग हैं इस कनेक्शन में। और दूसरी बात ये कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। जस्टिस, न्याय। ठीक है, फैसले का वक्त है, न्याय का वक्त है। सो आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग डिसीजन, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना। जस्टिस इज़ ऑल अबाउट, ऑब्वियसली आपको पता है, इट्स अबाउट डिसीजन, फाइनल डिसीजन। ओके, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि यस, फैसला आपके हक में हो सकता है। और ये हो सकता है इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो कोई भी कनेक्शन है आपकी लाइफ में, हम रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी अगर कनेक्शन है लाइफ में, आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ा एक दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, और शायद हो सकता है ये किसी वजह से हो रहा है। हो सकता है आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, जैसे मैंने आपको बोला, ट्विन, सोलमेट, ऐसा, या कार्मिक सोलमेट्स भी हो सकते हैं। अब उस केस पे दैट यू हैव टू पे द डेब्ट्स। आपको सब कुछ इन सब चीज़ों में से तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप अपने अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। येस, बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पे को डिपेंडेंसी है। ठीक है, बट आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अपनी तरफ से पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप मतलब आप
भी आपके ऊपर वो चीज़ इफ़ेक्ट ना करे, वो चीज़ है लाइक रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग। ओके, नाउ स्लो है ये जो प्रोसेस है, इट्स स्लो, ठीक है। तो क्या लाइक स्लो प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिक्कतें क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट दैट ऐसा लगता है दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर, बट प्रॉब्लम की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या है, तो वो है मैरिज। दैट मीन्स समबडी इज़ ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। कोई मैरिड है तो यही आपका मतलब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपको लगता है सोलमेट है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि या तो ऑलरेडी कोई मैरिड है, ठीक है, और किसी कनेक्शन में है, और या हो सकता है कि किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट लाइक किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या कोई मान नहीं रहा, किसी के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, या आप कहीं और हैं, वो पर्सन कहीं और है, और ये चीज़ें। और आई थिंक नॉट पुटिंग मच एफर्ट्स, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि नॉट पुटिंग मच एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स की ज़रूरत है वो पुट नहीं कर रहा कोई। तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है, कि आप हो सकता है एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, या जितनी इस रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कोई दे नहीं रहा है, या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है बट कोई एफर्ट्स पुट ही नहीं कर रहा है, वो एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। इट्स अबाउट यस, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, या हो सकता है फैमिली है, या हो सकता है कि कोई तीसरा है बीच में, या आपके पार्टनर में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है उनका बिहेवियर चाइल्डिश हो सकता है, या एक्चुअली में कोई हो सकता है कि किसी के बच्चे हैं, ये सिचुएशन है और उस वजह से कोई नहीं डिसीजन ले पा रहा, ठीक है, किसी की बातों में आगे ना। तो वो सारी, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगेन 3 एनर्जी बहुत आ रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि जगल करना बंद करना होगा, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट 3 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर, रीयूनियन, ठीक है। और सोल्यूशन क्या है? दैट लाइक इट्स लाइक फैमिली, ठीक है। तो आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है दैट। और सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, येस ऑफ कोर्स सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सेल्फ लव एंड गिविंग लव एज वेल, कंपैशनेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट दैट कि लाइक मन में वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ मच नीडेड। सो और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ये रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर रहे हैं, और करियर भी हम देख रहे हैं, ठीक है, इसी में हम करियर की भी बात करेंगे। सो इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को बाउंड मत रखिए, अपने आप को स्टक मत रखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। ट्रस्ट, आई थिंक ट्रस्ट इज़ अ मेजर इशू। ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी और पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस केज में आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप फंस जाएंगे, या हो सकता है कि आप स्टेप बैक, एक घबराहट है, एक वो वाली फीलिंग है, और इसी वजह से हो सकता है गलत कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर, ठीक है, बिकॉज आपके मन में इतना फियर है। फिर दैट वे यू एंड अप बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन। फिर क्या होता है कि राइट पर्सन आपको नहीं दिखते, बट वो फियर में आप रॉन्ग पीपल, लाइक यू अट्रैक्ट रॉन्ग पीपल, ठीक है। तो हमेशा ये सोचिए दैट लाइक यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंड शायद हो सकता है आपको साइंस मिलते हैं, सिम्बल्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। अब वो हमेशा ये नहीं होता है कि इट्स अबाउट लव ओनली, बट जनरल ऑल्सो फॉर योर लाइफ एज वेल, आउटसाइडर। सो ऑब्वियसली अपनी गट इंस्टिंक्ट पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यू गेट सो आप ट्रैप हो जाते हैं, कि फंस जाते हैं वो चीज़। और यहाँ पे हमारे पास आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि हमेशा आपको लोग धोखा दे जाते हैं, लाइक सोच के कि मे बी आपकी मासूमियत का कोई फ़ायदा उठाता है, या ऐसे या वैसे। बट हमेशा ये सोच के चलिए कि आपके जो गाइड्स आपको जो समझाना चाह रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, लोगों पे विश्वास ना करके, ठीक है। या आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि कोई आपकी आगे मदद करेगा या जो भी है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों से आपको निकलना होगा। यू हैव टू, लाइक हमारे पास ब्लॉक्ड हार्ट चक्र आ रहा है काफ़ी, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र। इट्स अबाउट दैट, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन पीपल एंड सिचुएशन।
रिलेशनशिप में आना अच्छी बात है, बट किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होना इमोशनली हर चीज़ के लिए वो बहुत गलत है, ठीक है। कि लोगों पे डिपेंड करना हर चीज़ के लिए, अपनी खुशी के लिए, वट एवर आई थिंक, या फिर टोटली क्लोज ऑफ कर लेना, बिल्कुल ही अकेला रहना, ठीक है। सो ये इम्बैलेंस हो रहा है आपके हार्ट चक्रा में, बिल्कुल इम्बैलेंस हो रहा है। सो इस रिलेशनशिप का अगर हम आउटकम की बात करें या वेयर इज़ दिस हेडिंग, तो लेट अस सी कि क्या ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। विल दिस रिलेशनशिप फ्लरिश एंड ग्रो। ओके, हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। अभी देखिए, डिपेंड करता है आप किस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जो आपको लगता है, यहाँ पे हम हम बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई थिंक ट्रस्ट करने से पहले सोचने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ही काउंटर पार्ट के साथ सेपरेशन में हैं, ठीक है, बिकॉज आप यस, ट्रू लव एंड न्यू लव। ओके, सो ये चीज़ें हो सकती हैं कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके सिचुएशन में वो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या आप कोई ऐसा नेगेटिव कनेक्शन है आपके अराउंड जहाँ पे आपको बिलीव करना नहीं चाहिए, आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यस, ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको, वो भी हम देख लेते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और दे आर देयर विद यू, कि सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड ये कनेक्शन है, ठीक है, और आई थिंक ऑफ कोर्स कोई मैरिड है, ठीक है, एंड मे बी दे आर उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, देन आई थिंक वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि येस ऑफ कोर्स कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं और दूरियां हैं, या पहले आपके साथ ये पर्सन अच्छे थे और अचानक से चेंज हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ कुछ के लिए हो सकता है हमारे पास न्यू लव का कार्ड आ रहा है, सो मे बी न्यू लव इज़ टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ, यस, न्यू लव और ट्रू लव, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल जानने के लिए। सो देख लेते हैं कि करियर वाइज स्पेशली व्हाट चेंजेस आर कमिंग। ओके, सो विक्ट्री, सक्सेस, आई थिंक री इवेल्यूएटिंग, मुझे ऐसा लगता है बार बार आपको कुछ चीज़ें री इवेल्यूएट कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये होता है कि अपनी गेटिंग योर पावर बैक, ठीक है। नो मोर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, या हो सकता है कि आपके लिए मैसेज है गेट इन टू योर पावर, गेट योर पावर बैक। पावर मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस, दैट आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन बी इन टू योर ओन जोन, ठीक है। विक्ट्री, सक्सेस दिखाई दे रही है। आई थिंक आने वाले टाइम में इट्स अबाउट कंटेंटमेंट एंड ऑफ कोर्स जो भी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में आप वो अचीव करेंगे। हार नहीं माननी है, कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स इट। आई थिंक 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, मतलब वो चेंज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है। और कभी कभी आपको वो देखते हैं ना आपकी, जब कहते हैं ना कि आप वो कैंडल जब बिल्कुल ही हो जाती है तो लास्ट में कैसे वो एकदम से फड़फड़ाती है, या फिर जो भी इट्स लाइक कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज। ओके, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। आपकी जो स्ट्रगल है हर कोई देख रहा है, और नॉट हर कोई बट यस डिवाइन देख रहे हैं आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, यस, मे बी अ ब्रेक थ्रू, मे बी अ चेंज आप कह सकते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो लक, जैसे कहते हैं ना व्हील, आपको नहीं पता कि व्हील कैसे स्पिन करे और मतलब कैसे कब टर्न हो जाए, तो यू नेवर नो, तो व्हील कैसे स्पिन हो जाए। इट्स अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, फेवर, ठीक है। और आपके शायद गाइड्स ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव कुछ सोच रखा है, और चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो
स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, सिचुएशन, स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्रिएटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो करियर वाइज ऑल्सो लाइक वी आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल एंड ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। एंड लव वाइज ऑल्सो हम आपको बता चुके हैं कि येस इट सीम्स टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट आई थिंक यू विल श्योरली हैंडल इट। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है वो रिलेशनशिप ग्रो करे। चलिए और देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। क्लैरिटी, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रही है क्लैरिटी, मेजर क्लैरिटी। ओके, सो आगे हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या कुछ भी है, आई थिंक कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। और एक्सप्लोर, हमारे पास यहाँ वर्ल्ड कार्ड है, दैट मीन्स ट्रैवल, फॉरवर्ड मूवमेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको लाइक एंग्जाइटी, प्रेशर, यस हमारे पास यहाँ एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दैट आपको थोड़ा सा ईजी लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है। स्पेशली रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस एंड जॉब, थोड़ा सा इसको ईजी लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आई थिंक इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। अच्छा, कुछ के लिए स्पेशली ये दिखाई दे रहा है कि येस ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आने वाला है। आप लाइक लाइक माइंडेड पीपल, जिसे हम कहते हैं सोल फैमिली, या यू कह लीजिए इट्स अबाउट लाइक यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू बी डिफरेंट पर्सन। आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आने वाला है। आप वो पर्सन नहीं रहने वाले जो आप हुआ करते थे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी, सो मे बी इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप सेक्टर्स में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और आगे की तरफ ग्रोथ ही दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स, ठीक है। चाहे वो लाइक बहुत सारे, ऐसा लगता है कि नए नए दरवाजे खुल रहे हैं और आपको चूज़ करना है व्हाट यू रियली वांट। और चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स अबाउट जस्टिस, लवर्स एनर्जी, सिक्स नंबर, ओके। तो कुछ के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स फाइनली मतलब कुछ रास्ता दिखे आपको, कुछ लाइक मे बी अबाउट फ्रीडम, और इट्स अबाउट क्लैरिटी, कुछ क्लियर हो आपकी लाइफ में। फाइनली साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू कंपनी, या कुछ के लिए हो सकता है कि कोई किसी का कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है ना। और फाइनली मतलब जो चीज़ें लॉक थी अनलॉक हो और दरवाजे खुल रहे हैं नए नए। एंड ऑफ कोर्स अबंडेंस यहाँ दिखाई दे रही है। तो स्पेशली करियर रिलेटेड भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं, वो चीज़ भी यहाँ हमें दिखाई दे रही है। मेहनत है, हार्डवर्क है, तो वो ऑब्वियसली फल आपको मिल रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहते हैं, या जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है, और उनके लिए हो सकता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप सेक्टर में आगे आप बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं और नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। सो एक्चुअली में यू कैन गेट इवन मैरिड, और पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।